सच्चाई बताऊं तो इस समय जो है ना, जो वोटर है गुमराह है इस समय, उसको कुछ बातों में फंस गया। बातों में फंस गया। अभी उस देखो उसमें तो तीनों आदमी फ्री दे रहे हैं, कोई भी जीते, महिलाओं को तो मिलना ही है, कोई भी जीते, लेकिन इस समय जो ना बहुत गुमराह सा आया है। पुरुषों के लिए कोई वादे नहीं हो रहे। पुरुषों के लिए वादे हो या ना हो, लेकिन यार विकास होना चाहिए, बेसिक बात ये है। देखो हमें तो यही दिख रहा है बस, और कुछ कोई है ही नहीं यहाँ। क्यों अच्छे लग रहे हैं, किसी वजह से तो लग रहे होंगे। सबको अच्छे लग रहे हैं यहाँ। सबको लग रहे तो आपको हमें भी लग गया, हमें भी लग गया। तो कोई काम वाम तो सब पसंद आ रहा है। अब देखो आम आदमी पार्टी ने काम कराया नहीं कराया? दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है इतने वक्त से, काम क्षेत्र में विकास हुआ नहीं हुआ है? नहीं काम करा, अच्छा करा यार। लेडीज़ों के लिए बहुत अच्छा काम करा है उन्होंने। इलेक्शन वाले माहौल तो कुछ अब है, रह ही नहीं गए ना, पता लग रहा है इलेक्शन है या नहीं है। बट टीवी देख लेते हैं, वो उसकी कह रहा है, वो उसकी कह रहा है, वो उसकी कह रहा है। तो इलेक्शन क्या, पब्लिक कन्फ्यूज़न में है कि क्या हो रहा है। वादे किए जाते हैं, पूरे होते हैं, नहीं होते हैं, कौन करता है, कहाँ से होते हैं। मतलब पब्लिक इस टाइम पे इतने कन्फ्यूज़न पे है कि उसे यही नहीं पता मुझे वोट किसको देना है। आज हम अपने चुनावी कवरेज में जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं। लगातार हम हर विधानसभा में जा रहे हैं और जनता की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2025 विधानसभा में जनता इस बार किसको जिताएगी। इसी कड़ी में आज हम जंगपुरा विधानसभा की दरियागंज इलाके में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि जंगपुरा विधानसभा इस बार हॉट सीट बन चुकी है। मनीष सिसोदिया के मैदान में उतरने से, जनता के बीच में जाने से पहले आपको बता दें कि इस सीट से कौन सी पार्टी ने किसको मैदान में उतारा है। तो अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने यहाँ से मनीष सिसोदिया को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने फराज सूरी को इस बार टिकट दी है। अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने इस बार तरविंदर सिंह मारवा को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। अगर बात करें 2020 विधानसभा चुनाव की, तो 2020 विधानसभा चुनाव में यहाँ से आम आदमी पार्टी के प्रवीण कुमार ने जो है इमप्रीत सिंह बख्शी जो बीजेपी के थे, उनको 16,000 वोटों से हराया था। अब ये सीट हॉट सीट बन चुकी है मनीष सिसोदिया के यहाँ पर मैदान में उतरने से। आज हम दरियागंज इलाके में पहुँचेंगे और यहाँ पर लोगों से उनकी राय लेंगे। यहाँ के क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ समस्या है, उसी को हम जनता से जानेंगे कि आखिरकार यहाँ की जनता क्या कुछ सोच रही है। तो चलिए सीधा जनता से रूबरू होते हैं। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश जी, क्या माहौल लग रहा है इस बार जंगपुरा विधानसभा में, कौन जीतेगा? जंगपुरा विधानसभा असमंजस है बड़ा इसमें, इस सीट में यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ही आपसे विधायक खड़े हैं, आपसे और मनीष सिसोदिया खड़े हुए हैं इस बार, और पड़पड़गंज से थे, और बीजेपी से क्या, बीजेपी से वो हैं जो कांग्रेस से मारवा जी पहले लड़े हैं, 2 बार हार गए थे। 2 बार हार गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फराज सूरी हैं कांग्रेस से। कौन सा नेता मजबूत लग रहा है? बहुत ही कांटे की टक्कर है वैसे देखा जाए तो, बिल्कुल कांटे की टक्कर है। और बड़ा मुश्किल है किसी के बारे में कहना कि कोई अपनी सीट निकाल लेगा। अच्छा, पूरी खिचड़ी पकेगी? बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है खिचड़ी पकेगी, ये पक्की बात है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि देखो पिछले जो विधायक थे उन लोगों भी कुछ ऐसा काम करा नहीं है यहाँ पर, ये सही बात। प्रवीण कुमार, हाँ, कोई काम नहीं करा। कई बार एक अंसारी मार्केट दरियागंज में जगह है, वहाँ पे 1-2 बार कुछ काम कर रहे थे, वहाँ के काम नहीं करे उन लोगों ने। वहाँ पे वो अपना क्या नाम है नामकरण कर आते हैं और काम उसका कुछ नहीं हुआ। शेख शिवर से मुझे ये भी लगती है कि ये जो विधानसभा जंगपुरा है उसका पूरा इलाका एक तरफ है, लाजपत नगर निजामुद्दीन की साइड, और एक हिस्सा दरियागंज इधर है। क्या वजह लगती है वो भी कहीं ना कहीं विकास में बाधा है क्या? दूर हाँ है, ये भी एक रीज़न है बहुत बड़ा, ये भी एक रीज़न। कहीं इसी विधानसभा से जोड़ देना चाहिए जो आसपास हो। यहाँ की मतलब यहाँ के इस एरिया पे कोई खास ध्यान नहीं दिया गया, सही बात, क्योंकि दूर है, काफी दूर होने के कोई ध्यान। प्रवीण कुमार जी ने भी कोई काम नहीं करा, मैं तो खुल के कहते थे क्षेत्र में नहीं आते, बिल्कुल गलत बात। कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं है। आप टिकट काटे नहीं, टिकट काटना तो एक अलग बात है, वो तो उनका अपना वैचारिक मतभेद है, जो भी है एक अपना आप वालों का। लेकिन सही बात तो है कि काम नहीं करा। आप देखो ना, आप जहाँ पे शिवर लाइन का उद्घाटन करके गए, वहाँ का कुछ काम नहीं करके गए। वो शिवर लाइन एज इट इज़ बंद पड़ी है, लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा, कुछ नहीं। तो मनीष सिसोदिया के लड़ने से ये हॉट सीट बन चुकी है, चर्चित सीट है। हाँ, तो हो सकता है कि मनीष सिसोदिया आ जाए तो कुछ काम यहाँ पे कोई तरक्की का नज़र आए, लेकिन हमें कोई नज़र नहीं आया। सही बात तो ये है, प्रवीण जी के रहते हुए हमें कोई नज़र नहीं आया कोई काम यहाँ पे हुआ है। मारवा जी कैसे नेता है?
मारवा जी भी ठीक है अपने बीजेपी से हाथ आजमा रहे हैं, पिछली बार 2 बार कांग्रेस हाँ, से। मैं उन्हें जानता हूँ, पर्सनली भी जानता हूँ मैं उन्हें। वो उस तरफ काफ़ी कुछ रह कर रहा है उन्होंने कहा, हो सकता है कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही कांटे की टक्कर है इसी सीट पर। सही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो कंफर्म है। अभी कंफर्मेशन नहीं हो रही कि नहीं अभी कुछ नहीं, भारी किसका लग रहा है? इसका अभी कुछ नहीं, अभी वो उससे चंद दिन पहले ही कुछ होगा, अभी कुछ नहीं कह सकते दिल्ली में क्या लग रहा है सर इस बार? भाई। बड़ी असमंजस की बात है ये। अभी से कह देना कुछ नहीं कह सकते। फिर भी किसकी सरकार लग रही है आपको बनेगी? नहीं कह रहा, बेकार अभी किसी के बारे में एक मत होके कहना, नहीं, बड़ा इन मुश्किल है। मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट कर रहे हैं इस बार आप, जो आपको लग रही हो दिल्ली की समस्या है या क्षेत्र की? भाई दिल्ली के क्षेत्र का विकास वो सबसे बड़ी समस्या है। बिजली पानी, थोड़ा सा बिजली में जरूर सुधार है, पानी में तो बिल्कुल भी सुधार नहीं नज़र आ रहा मुझे। वादों की बौछार कर रहे हैं इस बार, आपने देखा होगा दिल्ली में वादों की तो कतार लगा दी सभी राजनीति। महिलाओं पे कार्ड सबसे ज़्यादा खेला है। बीजेपी कांग्रेस ने 2500 का ऐलान कर दिया, आम आदमी पार्टी ने 2100 का कर दिया है। तो इस बार दिल्ली की जनता किसके वादों पर विश्वास कर रही है? सही बताऊं तो इस समय जो है ना, जो वोटर है गुमराह है इस समय, उसको कुछ बातों में फंस गया। बातों में फंस गया। अभी उस देखो, उसे तो तीनों आदमी फ्री दे रहे हैं, कोई भी जीते, महिलाओं को तो मिलना ही है, कोई भी जीते, लेकिन इस समय जो ना बहुत गुमराह सा आया है। पुरुषों के लिए कोई वादे नहीं हो रहे। पुरुषों के लिए वादे हो या ना हो, लेकिन यार विकास होना चाहिए, बेसिक बात ये है। देखो किसी एक के लिए तो नहीं, वादे क्या लग रहे हैं, फर्जी हैं तीनों के या फिर कोई करेगा? किसी पे भरोसा है तीनों पार्टी में? भाई देखो अभी तक जो इन्होंने क्या नाम है, ये हमारे आप वाले, उन्होंने जो दिया था वो तो कर रहा है, थोड़ा बहुत तो कर रहा है, ऐसा नहीं। तो भरोसा लग रहा है जो वादे कह रहे हैं कि पूरा करेंगे? लग रहा है, लेकिन हमें बीजेपी अधिकारियों से लेके छात्रों तक उन्होंने हर वर्ग को टारगेट किया है ऐसा घोषणा करके। हमें बीजेपी से भी उम्मीद है कि काम करेंगे। उन्होंने भी कल पहला अपना संकल्प जारी किया, आपने देखा होगा, 500 रुपये का सिलेंडर होली दिवाली पे फ्री। देखो बात यह है, जो भी काम करें वो सबके विकास के लिए करें, सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए बस। तो इस बार दिल्ली में अगर बात करें तो फाइट है या फिर एक तरफा माहौल है? फाइट है, बिल्कुल फाइट है। किस में? बिल्कुल बीजेपी और आप में फाइट है, बेसिक फाइट कांग्रेस है कहीं? कांग्रेस में हमें कहीं नजर नहीं आती, कहीं नहीं नजर आती। क्षेत्र में भी नजर नहीं आती। फराज सूरी जी का अपना एक नाम है, उन्होंने ऐसी बात नहीं है। जब व्यक्तिगत से जीत सकते हैं? मैं नहीं, वो फराज सूरी जी ने अपने टाइम में काम करा है, हम गलत नहीं बोलते। फराज सूरी जी पर्सनली बहुत अच्छा काम करते, बहुत अच्छे मिलनसार आदमी हैं, ये बात नहीं कहता मैं। फराज सूरी जी ने काम करे अपने टाइम में। सर आपका क्या नाम है? मेरा मुकुल नाम है। मुकुल जी, क्या माहौल है इस बार जंगपुरा का? जंगपुरा का मतलब बहुत, तीनों ही कैंडिडेट दावेदार हैं। मजबूत है? हाँ, तीनों ही दावेदार हैं। सबसे बड़ा मजबूत कौन है फिर इनमें? सबसे बड़ा अब जैसे डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, तो वो लगता है कि चांसेस दिखते हैं ज़्यादा। बड़ा चेहरा है इसलिए या फिर कोई और वजह? नहीं, बड़ा चेहरा, बस बड़ा चेहरा। लेकिन बीजेपी कह रही है भगोड़े हैं, पड़पड़गंज सीट छोड़ के यहाँ आ गए जहाँ से जीतने की उम्मीद उन्हें लग रही है, जो वहाँ से फाइट थी तो भारी है। क्या लगता है कि ये वजह हो सकती है या फिर कुछ और आपको? नहीं, अब ये ऐसी बातें तो कश्मकश चलती है जब ऐसा माहौल होता है तो, बट ज़्यादा चांसेस तो यही लगता है कि जैसे डिप्टी सीएम है तो हो सकता है शायद सीट निकालेंगे। तो विकास आपको लगता है आम आदमी पार्टी ने कराया? इससे पहले नहीं कराया कुछ भी, परवीन कुमार जी ने कुछ भी नहीं कराया, कुछ भी नहीं कराया। जो यहाँ से विधायक थे? हाँ, विधायक तो कभी आए ही नहीं, देखा कभी नहीं आते? ना, कभी नहीं तो आप लोगों ने शिकायत वगैरह करी यहाँ की सड़क वगैरह नहीं बनाई? करा, कोई सुनवाई नहीं। तो लग रहा मनीष सिसोदिया जीतेंगे तो कुछ विकास होगा इधर? हाँ, लगता है, बिल्कुल लगता है। एक अच्छा सूरी और मारवा जी वो भी अपने टाइम में बढ़िया रहे। हाँ। फराज सूरी का काफ़ी अच्छा नाम रहा है, उन्होंने काम भी काफ़ी करा इस क्षेत्र के लिए। निजामुद्दीन से जब भी रहे या दरियागंज वालों की बात को सुना है, बाकी परवीन जी ने कभी नहीं ऐसा सपोर्ट करा यहाँ के लोगों को, कभी नहीं आए? कभी नहीं। इस बार तो दिल्ली में क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? जैसे लगता है न्यूज़ में और पेपरों में, जैसे बीजेपी बड़ा ठोस सबूत कह रही है कि भाई हम दावेदार हैं इसके, तो ऐसा हो सकता है कि शायद भाजपा ये वादे कर रहे हैं तीनों पार्टियों ने, इस बार भरपूर लोगों के लिए खजाना खोल दिया है। क्या लग रहा है, ये जुमला है कहीं ना कहीं, आम जनता को दिया जा रहा है या फिर ये तो करेंगे पूरे कोई ना कोई? मुझे नहीं लगता है, तो जुमला ही है। हाँ। जुमला है। तो आम आदमी पार्टी कह रही है महिलाएं को 2100 देंगे, बीजेपी कांग्रेस कह रही है 2500 देंगे। अब वैसे तो आप देखो कि पंजाब में लोग अभी परेशान हो, कहते हैं हमें कुछ भी नहीं दिया, जैसा पेपर में आता है, तो उसको देखते हुए लगता है कि भाई ये तो सिर्फ वायदे हैं। किसके वादों पे विश्वास करेगी इस बार की जनता? इसके बारे में तो अब ये रिजल्ट ही आएंगे ना, जब भी पता लगा, क्योंकि पब्लिकली भी पब्लिक बहुत वो हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे वोटिंग होगी इस बार। फिर भी किसके वादों पे लग रहा है कि विश्वास करना चाहिए आपको? अब लोग बाग तो यही सोचते हैं भाई हमें अच्छी सरकार मिले,
तो अच्छी कांग्रेस का तो दिखता नहीं कि कहीं पलड़ा भारी है। इन दोनों में से या आम आदमी पार्टी या फिर भाजपा, इनमें फाइट इनमें ही फाइट। तरफा माहौल नहीं है इस बार, जैसे 62 सीट एक बार आ गई थी, 67 नहीं सीट आ नहीं, गई, एक तरफा नहीं होगा, टक्कर होगी बिल्कुल बराबर की। टक्कर होगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेंद्र जैन। सर दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, हम अलग अलग विधानसभा में जा रहे हैं। आज आपकी विधानसभा जंगपुरा में आए हैं। यहाँ से मनीष सिसोदिया इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, हॉट सीट बन चुकी है। मौजूदा विधायक प्रवीण कुमार हैं और फराज सूरी कांग्रेस से उतारे गए। परविंदर सिंह मारवा इस बार बीजेपी से, पिछली बार कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। कौन सा नेता मजबूत लग रहा है और क्या माहौल लग रहा है इस बार जंगपुरा विधानसभा में? देखो भैया, इस बार तो मनीष सिसोदिया का नाम जो है फेमस नाम है, तो उन्हीं के चांस लग रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी को गरीब जनता तो उसी को चाहती है। क्यों? जो उन्होंने वायदे कर रखे हैं, जो उन्होंने पहले सुविधा दे रखी हैं गरीबों को, बसों की, मोहल्ला क्लिनिक की और हॉस्पिटल की अच्छी अच्छी सुविधा दे रखी हैं, उसी कारण जो है वो उसका नाम चल रहा है आपका। जीत जाएंगे इस बार? मे भी पॉसिबल। और यहाँ से क्या लग रहा है, कौन दावेदार? यहाँ से तो मनोज सिसोदिया जीतेंगे आराम से 100%। अभी प्रवीण कुमार यहाँ से विधायक हैं, आप जानते प्रवीण कुमार जी ने कुछ काम नहीं करा, नहीं करा? कुछ काम नहीं करा और मतलब बंदा सामने नहीं आता था, तो प्रवीण की तो छवि बेकार है। उसके लिए मैं कहूँगा कि कुछ नहीं करा उसने। और परविंदर सिंह मारवा जो हैं बीजेपी से इस बार लड़ रहे हैं, पिछली बार कांग्रेस से थे, उससे पहले ही कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। और जो है फराज सूरी कांग्रेस से हैं, ये कैसे नेता मानते हैं इनको? सर पुराने धुरंधर नेता हैं ये, अब अपने लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ से मुश्किल है, यहाँ से कभी जीते नहीं वो। मनीष से मजबूत मानते हैं यहाँ से? हाँ बिल्कुल। लेकिन बीजेपी कह रही है भगौड़े हैं, पटपड़गंज सीट छोड़ के भाग गए। बोल रहे हैं सब अपनी अपनी भाषा, राजनीति हुआ है तो सवाल ये तो होते रहेगा। डर की वजह से वहाँ हार जाते हैं, इसलिए यहाँ पे। हाँ, ये तो राजनीतिक खेल है, तो सब खेल रहे हैं। तो इस बार क्या कुछ मुद्दे हैं सर जिनको ध्यान में रखकर वोट करने वाले हैं आप? भाई हम तो यही देख रहे हैं, जो सारे काम कराए, जैसे गड्ढे कितने बड़े हैं, सारे गड्ढे सही करवाए, पानी की सुविधा दे, सारी सुविधा, दवाई की, गरीबों को जो सुविधा दे उसको वोट देना चाहिए। कह रहे हैं प्रवीण कुमार ने निर्माण नहीं करवाया, यहाँ कुछ नहीं कराया, यहाँ कुछ नहीं कराया उन्होंने, आता भी नहीं था इधर, बहुत कम आता था वो। जी आपने देखा प्रवीण कुमार? नहीं जी, हमारे तो यही सामने पानी भरा रहता। कोई भी विधायक, कोई नगर निगम के कौंसलर यहीं बैठती है, वो भी नहीं सुनती है, सुनवाई करती हैं, कहती है भाई हम क्या करेंगे, ऊपर से आएंगे जो ऑर्डर होंगे काम हो जाएगा। तो क्या लग रहा है यहाँ से मनीष सिसोदिया इस बार चुनाव मैदान में हैं, जीत पाएंगे? नहीं? अरे बिल्कुल सर, वो तो अच्छा है कि आप वहाँ से यहाँ आए हैं, अब यहाँ उनके टक्कर में कोई है नहीं, तो क्या उन्हीं को। सूरी हैं कांग्रेस से, परविंदर सिंह मारवा जो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं कांग्रेस से, इस बार बीजेपी से हाथ आजमा रहे हैं, तो लग नहीं रहा वो टक्कर दे पाएंगे? अब ऐसा तो देखिए, अब अंदर के पब्लिक की जनता के बीच में के कुछ मन की भावना को बता नहीं सकते हैं, लेकिन अब बराबर का टक्कर है, जो अब किस्मत होगा जिसको जीतेगा। और दिल्ली में क्या लग रहा है सर इस बार पूरे, अगर बात 50-50 लग रहा है। किस में? केजरीवाल और बीजेपी। और कांग्रेस? वो तो नहीं, हमें नहीं लगता। नहीं है कहीं कांग्रेस लड़ाई में? ना, हमें तो नहीं लगता। अगर इस सीट की बात करें तो यहाँ सर क्या समस्या आपके क्षेत्र में, कोई बड़ी समस्या जो अभी दिखती है? यही है कि यहाँ पर कोई काम ही नहीं करते, विधायक आते ही नहीं है। मेन बंदा है कि विधायक आते ही नहीं है देखने, पूछने। ये दरियागंज जो है बिल्कुल जो जंगपुरा विधानसभा का जो हिस्सा है, बिल्कुल अलग एरिया है। जंगपुरा का पूरा उधर लाजपत नगर, निजामुद्दीन, एक हिस्सा ये वाला पड़ता है इसका। तो यहाँ विकास कह रहे हैं दूरी की वजह से नहीं हो पाएगा? हाँ, यही तो दिक्कत है। अच्छा, यहाँ कोई आता ही नहीं है, मेन मुद्दा ही मनीष सिसोदिया की जीतने से उम्मीद है? करवाएंगे? उम्मीद तो है। अब देखिए, कह रहे हैं वहाँ भी काम कराया तो यहाँ भी आया, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मुख्यमंत्री। हाँ जी, तो आपको लग रहा है सर वो जीतेंगे तो यहाँ विकास होगा? जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। यहाँ से तो सीट वही लेके जाएंगे, इतना कन्फर्म है आप? 100%। परविंदर सिंह मारवा कोई टक्कर दे पाएगा, एक तरफा होगा? नहीं, कुछ हर बार आ रहे हैं, पहले भी खड़े हैं, हर बार आ रहे हैं। मारवा पहले एक बार रह चुके हैं विधायक, पहले बार से तो हार ही रहे हैं। 2 बार से हार रहे हैं वो, कभी बीजेपी पे आ जाते हैं, कभी कांग्रेस में आ जाते हैं, कभी आप में आ जाते हैं, उनका कुछ वो तो है नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि वो जीतेंगे। यहाँ से मनोज सिसोदिया जी ही लेके जाएंगे। क्या नाम अंकल जी आपका? मेरा मोहम्मद नौशाद नाम है। नौशाद जी, जंगपुरा विधानसभा आज हम आए हैं, दरियागंज का इलाका है ये, यहाँ से प्रवीण कुमार मौजूदा विधायक हैं। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार जंगपुरा विधानसभा में कौन बाजी मारेगा? देखिए अभी तो कोई उम्मीद नहीं है, वैसे तो आम पार्टी का लग रहा है इसे ज़्यादा जोर है। आपको पता है कौन है आम आदमी पार्टी से? मनीष सिसोदिया मैदान में जी उतरे जी हैं। जी हाँ। क्या लग रहा है कौन जीतेगा यहाँ से? ऐसे तो चांद इसी का लग रहा है। मनीष सिसोदिया का? जी हाँ। कांग्रेस और बीजेपी? इनका तो अभी देखिए, इनका कोई भरोसा नहीं है, कोई भी ले सकता है। हाँ, अगर बात करें यहाँ की तो सर यहाँ पर विकास करवाया जो अभी विधायक है प्रवीण कुमार ने,
क्षेत्र में आते नहीं आते हैं, डेवलपमेंट करवाया नहीं ये तो करवाया उन्होंने? बहुत कम आता है, आते नहीं इतना। तो यहाँ निर्माण वगैरह करवाया उन्होंने, कुछ काम वगैरह इधर के क्षेत्र में? अभी कुछ नहीं कराया अभी तो लाइट। टिकट काट दी उनकी, हाँ मनीष सिसोदिया को इधर भेजा है। जी हाँ, तो लग रहा है वो जीत पाएंगे? देखिए चांस तो है से ज़्यादा करके। तो इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं इलेक्शन में सर, जो आपको लगता हो कि आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे ये हैं, परेशानी है, कुछ समस्या, वो बता दीजिए कुछ हो तो, जो आपको लगती है कि क्या परेशानी है। अब शरत मत बता दी मुझे। अभी कोई परेशानी नहीं है। क्या नाम अंकल जी आपका? PS रावत। रावत जी, आप यहीं रहते हैं? हम दिल्ली में रहते हैं, बस यहाँ नहीं, दिल्ली में रहते हैं। तो जंगपुरा विधानसभा आज हम आए हैं, दरियागंज का इलाका है, यहाँ से मनीष सिसोदिया इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, पहले पड़पड़गंज से जीत चुके हैं। क्या माहौल लग रहा है अभी तक देखकर चुनाव का यहाँ? मनीष सिसोदिया का तो उस साइड के लोग कहेंगे जहाँ हो गया है, मगर अपने साइड में थोड़ा सबको डाउट था कि मैं यहाँ से हार नहीं जाऊँ, हार जीतने नहीं जीता। अच्छा, वो पड़पड़गंज वाले एरिया? पड़पड़गंज में। अच्छा, आप वहीं रहते हैं? वहीं रहते हैं। अच्छा, यहाँ कारोबार है आपका? यहाँ बस थोड़ा सा काम धंधा है। अच्छा अच्छा, तो वहाँ क्या आप कह रहे हैं कि वहाँ से वो हार सकते थे? आ सकते थे। पिछली बार तो आप लोगों ने जितवाया था। तो हम लोग पिछली बार जीत गए थे। वो एक्चुअली पिछली बार जीतने का भी मकसद था, एक एरिया पार्टिकुलर एरिया में हाँ। वन साइड वोट पड़े। अच्छा, वन साइड वोट, बाकी वो पीछे टेल कर रहा था। वन साइड वोट एक साइड से गए, वहाँ से वो प्लस में आया। इस बार वहाँ से वो खड़े हुए हैं नेगी जी। हाँ, रवि नेगी जी खड़े हैं। दूसरे अनिल चौधरी जी भी हैं, अनिल चौधरी कांग्रेस के। की भी काफ़ी अच्छी वोट है, ऐसी बात नहीं, अपनी बिरादरी की वोट है, तो वो भी काफ़ी वोटों को अपना कंसोलिडेट करेगा, जिससे कि रीजन है वो हार सकता था। तो ये तो आपने अपने जहाँ रहते हैं क्षेत्र की बता दी, यहाँ जहाँ रहते हैं यहाँ का भी थोड़ा बता दीजिए, यहाँ क्या लग रहा है अभी तक? यहाँ से मनीष सिसोदिया हैं आम आदमी पार्टी से, फराज सूरी कांग्रेस से हैं, और तरविंदर सिंह मारवा बीजेपी से हैं, जो पहले कांग्रेस से चुनाव लड़ते रहते थे। ये भूगोल में जाएगा ये एरिया? हाँ, ये जंगपुरा बोगल वाला पूरा ये अलग से एक इलाका पूरा जंगपुरा में ही पड़ता है। जंगपुर में पड़ता है, नई दिल्ली क्षेत्र है। हाँ, नई दिल्ली जंगपुरा विधानसभा में लगता है ये वाला इलाका। अच्छा अच्छा। तो यहाँ से क्या लग रहा है सर आपको, कौन मजबूत लग रहा है अभी तक यहाँ देखकर? और यहाँ परवीन कुमार विधायक भी थे आम आदमी पार्टी के, तो यहाँ आप काम कर रहे हैं काफ़ी सालों से, तो यहाँ क्या लग रहा है कि विकास कराया था नहीं कराया? मुश्किल है यहाँ पे, टफ है। टफ है फाइट? टफ है तो फाइट है, पर टफ है। किस किस में? अब तीनों के में है तो कांग्रेस है, सॉरी बीजेपी है, सी में आम आदमी में टफ वो है, फाइट है, पर कांग्रेस काफ़ी वोट उठाएगी इस एरिया में, ये है। तो यहाँ से जो परवीन कुमार विधायक थे, इस क्षेत्र का विकास कराया नहीं कराया? कहाँ विकास हुआ? जब सर पूरे क्षेत्र में घूम लो। कभी क्या मिले क्या आपसे आके इधर हैं? कभी क्षेत्र में आते थे मतलब यहाँ? मतलब आप लोगों के बीच में कभी अपने आए? सामने तो कभी नहीं आए, नहीं आए? नहीं आए कभी। तो कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ आप कह रहे हैं यहाँ? क्या नाम अंकल जी आपका? मोहन पेंटर। यहीं रहते हैं आप अंकल जी? नहीं, मैं रहता तो बर्फ़ खाने 30,000। तो यहाँ काम करने आते हैं? हाँ, यहाँ काम। तो काम करते हैं तो क्षेत्र की समस्या मुद्दे तो पता ही रहते होंगे। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, इस सीट से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं इस बार जंगपुरा से, आपको पता होगा। परवीन कुमार विधायक थे आम आदमी पार्टी के, उनकी टिकट काटकर मनीष सिसोदिया को इस बार टिकट दिया आम आदमी पार्टी ने। कांग्रेस से फराज सूरी हैं, बीजेपी से तरविंदर सिंह मारवा है। कौन सा नेता मजबूत लग रहा है यहाँ से आपको? जी यही है अपने जंगपुरे वाले। कौन? आप क्या नाम बता? मनीष सिसोदिया। हाँ, मनीष सिसोदिया। क्यों? क्योंकि भाई देखो हमें तो यही दिख रहे हैं बस, और कुछ कोई है ही नहीं यहाँ। क्यों अच्छे लग रहे हैं? किसी वजह से तो लग रहे होंगे। सबको अच्छे लग रहे हैं यहाँ। सबको लग रहे तो आपको भी लग रहे? हमें भी लग गया, हमें भी लग गया। तो कोई काम वाम तो सब पसंद आ रहा अब देखो आम आदमी पार्टी ने काम कराया नहीं कराया? दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है इतने वक्त से, काम क्षेत्र में विकास हुआ है नहीं हुआ है? नहीं काम करा, अच्छा कराया। लेडीज़ों के लिए बहुत अच्छा काम कराया उन्होंने, ताकि उनका परिवार अपना लेडीज़ ही देखती हैं, लेडीज़ ही खर्चा पानी। और अब भी लेडीज़ ही केजरीवाल पे दावा करेंगी। रोशा 2100 रुपये देने की बात कही है केजरीवाल ने। पैसे की बात ही नहीं है, क्योंकि पैसे एक बार देंगे कोई बात नहीं, मगर उनका अभी तक जो महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए अब भी है ना, उनके निगाह अपने दिल में बसे हुए वो। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने ही 2500 रुपये ऐलान कर दिया देने का, तो महिलाएं किस पे भरोसा कर रही हैं इस बार? महिला अब भी केजरीवाल पे। अच्छा, और पुरुष? पुरुष तो देखो ना, आज इधर है तो उधर कल उधर है, उनका कोई भरोसा नहीं। महिला एक तरफ है। महिला तो अब भी देखो तारीफ करती है महिला। हाँ।
अब भी तारीफ बस है, समय क्या वादे तो बहुत किए जा रहे हैं, क्या लग रहा है नेता क्या नेता अगर वादा नहीं करे तो फिर नेता कौन कहे? नेता कौन करे? फिर इतने वादे कर दिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने, लेकिन वादे पे भरोसा किस पार्टी पे करेगी इस देखो, भरोसा तो ये है कि अब इंसान को अपने पे भरोसा रखना चाहिए, ताकि फिर सामने जब भरोसा रखे तो अब सामने वालों को भी आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, किसके वादों पर भरोसा है इस बार आपका? हमें तो आम आदमी के ऊपर है। आम आदमी पार्टी पर। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? मैं वाईपी से हूँ। सर, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, हम अलग अलग इलाके में जा रहे हैं। आज आपके दरियागंज में आए जो जंगपुरा विधानसभा में, क्या माहौल लग रहा है अभी तक यहाँ पर देख रहे हैं? इलेक्शन वाले माहौल तो कुछ अब रह ही नहीं गए, ना पता लग रहा इलेक्शन है या नहीं है। बट टीवी देख लेते हैं, वो उसकी कह रहा है, वो उसकी कह रहा है, वो उसकी कह रहा है। तो इलेक्शन क्या, पब्लिक कन्फ्यूज़न में है कि क्या हो रहा है। वादे किए जाते हैं, पूरे होते हैं, नहीं होते हैं, कौन करता है, कहाँ से होते हैं। मतलब पब्लिक इस टाइम पे इतने कन्फ्यूज़न पे है कि उसे यही नहीं पता मुझे वोट किसको देना है। सभी ने वादे बड़े बड़े कर दिए, तीनों पार्टियों ने। वो वादे तो सारे ही नई कंपटीशन है, कंपटीशन चल रहा है कि मैं 2000 दूंगा तो मैं तुम कैसे रुझान में अपनी उसमें फेवर में करें। क्योंकि रुझान अगर कुछ, हमारे मुद्दे सारे भटका दिए गए हैं, ना महंगाई पे है ना रोज़गार पे। ये मुद्दे तो हम ला ही नहीं रहे ना, मुद्दे तो ख़त्म कर दिए। मेन मुद्दा आ गया, अब जातिवाद का आ गया, धर्म का आ गया कि हम हिंदू खतरे में हैं, कोई मुसलमान का, कोई, मतलब जो मुद्दे पे इलेक्शन हुआ करते वो मुद्दे तो है ही नहीं। बस ये देख रहे हैं कि हम खाली आदमी को उसको काम ना दे के उसको प्रॉफिट दिया जाए, 2100 रुपये दे जाए, कोई 5000 दे, वो काम ना करे। जब पैसे मिलेंगे तो काम क्यों करेगा? ये जो वादे कर रहे हैं, क्या लग रहा है सर, किस पार्टी पे आपको भरोसा लग रहा है, या फिर जुमला तीनों ही देख रहे हैं? तीनों ही जुमला है। देखो, अपनी अपनी स्थिति है। केजरीवाल की अपनी स्थिति है, कांग्रेस की अपनी स्थिति है, बीजेपी की अपनी। तीनों के मुद्दे ही अलग हैं। केजरीवाल 3 टाइम से अपनी मर्जी से, इसलिए जितने भी टाइम से वो जीते हैं वो क्योंकि उनके साथ पब्लिक खड़ी हुई थी। पब्लिक में उन्हें मेडिसन, एजुकेशन, इन पे काम हुआ है जो पब्लिक को चाहिए। मतलब थोड़ा नहीं तो बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन हुआ जो मिलनी चाहिए। नेगेटिव जो दूसरी पार्टियां उसको गलत बताएंगी, लेकिन पब्लिक को तो मिला है। उनके मुद्दे ये हैं कि 3 व्हीलर, झुग्गी झोपड़ी और कुछ परसेंटेज उनके साथ खड़ी हुई है। तो अभी तक आपको देखकर क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है अभी तो देखो, पब्लिक की मानसिकता तो सिर्फ ये रहती है कि हम धर्म संकट में हैं। अभी देख रहे हैं कि कौन सबसे बड़ा वादा करेगा। सबसे बड़ा वादा करता है कौन? हमें नहीं, वादे वाली तो पॉलिटिक्स ही नहीं रही। वो तो ये कहते हैं कि हमें हिंदुस्तान में बचाने के लिए बीजेपी का ये मोदी जी आए हैं हिंदुस्तान में, जो भी है। लेकिन अगर राजनीति देखी जाए तो क्योंकि यहाँ का बिजनेसमैन भी बहुत परेशान है, वो 50% तो फेवर में इनके है और 50% बीजेपी के, उसमें बीजेपी के इसलिए है। तो एक तरफा माहौल है सर, टक्कर लग रही है, क्या लग रहा है आपको? आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस? खिचड़ी पकने वाली है जी। तो देखिए, आज हम जंगपुरा विधानसभा पहुंचे थे और ये दरियागंज का इलाका है। यहाँ पर हमने लोगों से बात करी, उनके राय, उनके मुद्दे, उनकी समस्या को सुना। 3 बार से आम आदमी पार्टी के लगातार इस क्षेत्र से विधायक हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी क्या चौथी बार भी आम आदमी पार्टी के विधायक यहाँ से जीत पाएंगे, या फिर बीजेपी, कांग्रेस इस सीट पर सेंध लगाएगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।